हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम स्टडी करने वाले हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ये टॉपिक आप सभी लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इस टॉपिक के हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में यहाँ पर बच्चों हम सिस्टमेटिक तरीके से लॉजिक के साथ में आप सभी लोग को बताने और समझाने वाले हैं। अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ बिना देरी के इस वीडियो को यहाँ पर बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले बात करने वाले हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जिसके अंदर यहाँ पर बच्चों आप लोग स्टडी करते हैं कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हम टोटल 3 टाइप से करते हैं। जहाँ पर बच्चों आप लोग सबसे पहले स्टडी करते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी टाइप से यहाँ पर बच्चों आप स्टडी करने वाले हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जिसको यहाँ पर बच्चों हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी टाइप से यहाँ पर आप लोग स्टडी करने वाले हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जिसको यहाँ पर बच्चों हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन सभी टॉपिक के बेसिक पॉइंट और बेसिक कंसेप्ट के बारे में आप सभी लोग को बेहतरीन तरीके से इजीएस्ट वे के साथ में यहाँ पर हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। वीडियो अगर आप सभी लोग को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इन सभी टॉपिक के फार्मूलों के बारे में स्टडी करने से पहले यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग को ब्रह्मास्त्र फार्मूले के बारे में बताने वाले हैं, जो इन सभी टॉपिक के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पर बच्चों आप लोग का जो ब्रह्मास्त्र फार्मूला होता है वो फार्मूला बच्चों यहाँ पर आपका डेंसिटी का होता है। अगर डेंसिटी के फार्मूले के बारे में आपको जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। यहाँ पर बच्चों हम डेंसिटी का फार्मूला लिख रहे हैं। यहाँ पर आप जानते हैं डेंसिटी का फार्मूला बच्चों यहाँ से आपका चलता है मास अपान वॉल्यूम, मास अपान वॉल्यूम। यही जो बच्चों यहाँ पर आपका फार्मूला होता है, इसी फार्मूले को यहाँ पर हम डेंसिटी का फार्मूला कहते हैं। और यही फार्मूला बच्चों इन सभी टॉपिक के बारे में स्टडी करने के लिए ब्रह्मास्त्र का फार्मूला होने वाला है। इस फार्मूले को यहाँ पर बच्चों हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे डेंसिटी इक्वल टू, यहाँ पर बच्चों मास को स्मॉल m से दिखाते हैं, तो मास की जगह पर इस टाइप से यहाँ पर हम स्मॉल m रख देंगे। वॉल्यूम का फार्मूला बच्चों आप सभी लोगों ने क्लास 10th के अंदर में अच्छी तरह से स्टडी किया है। यहाँ पर आप जानते हैं वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। इसी फार्मूले को यहाँ पर जो हम डेंसिटी का फार्मूला कहते हैं, और इस टाइप से यहाँ पर हम डेंसिटी के फार्मूले को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इसी फार्मूले का यूज़ करके यहाँ पर जो आपको बताने वाले हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। इसी फार्मूले को यहाँ पर जो हम ब्रह्मास्त्र का फार्मूला कहते हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले हेडिंग लगाने वाले हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर जो हम सबसे पहले लिखने वाले हैं नंबर 1 करके लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पर हम लैम्डास दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर में इसके इम्पॉर्टेंट फिगर के बारे में। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं इस टॉपिक के अंदर में यहाँ पर हम एक रॉड का फिगर बनाने वाले हैं। उस रॉड को यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से दिखाने वाले हैं। ये बच्चों यहाँ पर आपका कोई भी एक रॉड होता है और इसके अंदर में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। इस तरीके से बच्चों यहाँ पर क्या होते हैं, आपके जो चार्ज होते हैं वो यूनिफॉर्मली यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अब यहाँ पर बच्चों मानते हैं इस रॉड पर जो आपका टोटल चार्ज होता है उस चार्ज को यहाँ पर हम इस तरीके से स्मॉल q से रिप्रेजेंट करते हैं। यही जो आपका चार्ज होता है इस रॉड पर टोटल चार्ज होता है, जिसको यहाँ पर हम नेट चार्ज कहते हैं। और यहाँ पर हम मानते हैं इस रॉड की जो लंबाई होती है, इस रॉड की लेंथ को यहाँ पर हम इस तरीके से स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला क्या होने वाला है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस सिंबल का यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है
डेंसिटी की जगह पर आपको इस तरीके से लैम्डा की वैल्यू लिखना है। लैम्डा बच्चों यहाँ पर एक क्या है, ये आपकी एक डेंसिटी होती है। तो डेंसिटी की जगह पर यहाँ पर हम इस सिंबल का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम डेंसिटी की जगह पर लैम्डा को इस तरीके लिख लेंगे। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये जो आपका नेट चार्ज होता है, ये नेट चार्ज बच्चों यहाँ पर एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और यहाँ पर ये जो आपका मास होता है ये भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इस केस में यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इस मास की जगह पर रिप्लेस करने वाले हैं चार्ज को। तो जहाँ पर आपका मास लिखा गया है, इस मास की जगह पर यहाँ पर हम चार्ज क्यू रखने वाले हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हम क्या करते हैं, मास की जगह पर चार्ज स्मॉल क्यू रखते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपका राड होता है, इस राड की जो लंबाई होती है उसको यहाँ पर हम स्मॉल एल से दिखाते हैं। तो इस केस में यहाँ पर आपको ये समझना है कि ये जो आपका राड होता है, इस राड की जो लंबाई होती है बहुत ज़्यादा होती है। जिस केस में यहाँ पर जो आप स्टडी करते हैं कि यहाँ पर जो आपका ब्रेथ होता है और यहाँ पर जो आपकी हाइट होती है वो नेग्लिजिबल होती है। इस केस में ब्रेथ और हाइट को बच्चों यहाँ पर हम कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि इसकी ब्रेथ और हाइट यहाँ पर नेग्लिजिबल होती है। इस केस में इस राड की सिर्फ और सिर्फ आपको लेंथ दिखाई पड़ती है। तो इस केस में यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, चार्ज के नीचे इस लेंथ से यहाँ पर हम डिवाइड लगा देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हम चार्ज के नीचे एल से डिवाइड लगाने वाले हैं। यही जो यहाँ पर आपका फार्मूला होता है, इसी फार्मूले को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला कहते हैं। अगर हम इसके एसआई यूनिट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर जो आप स्टडी करते हैं, चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है इसे हम कूलाम कहते हैं, जिसको हम सी दिखाते हैं। लेंथ का यहाँ पर जो एसआई यूनिट होता है इसे बच्चों यहाँ पर हम मीटर कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हम स्मॉल एम लिख देंगे। तो यही जो आपका एसआई यूनिट होता है कूलाम पर मीटर, इसी को बच्चों यहाँ पर हम क्या कहते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एसआई यूनिट कहते हैं। तो यहाँ तक आप लोग को फिगर के अकॉर्डिंग और इस फार्मूले के साथ साथ आपको अच्छी तरह से नोट कर लेना है। अगर वीडियो आपको पसंद आती है, वीडियो आपको लॉजिकल यहाँ पे समझ आती है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ तक आप लोग अच्छी तरह से नोट कीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। यहाँ तक आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोगों ने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अच्छी तरह से नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पर दोस्तों हम स्टडी करने वाले हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्पेस करते हैं और स्पेस करने के बाद आपको बताते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में और इसके फार्मूले के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले जगह करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सेकंड टॉपिक के बारे में, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले हेडिंग लगाने वाले हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर दोस्तों हम नंबर 2 करके लिखने वाले हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर दोस्तों आप जानते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पर हम सिग्मा दिखाते हैं। तो इस तरीके से ब्रैकेट में करके यहाँ पर हम इसका सिंबल लिख लेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हम बात करने वाले हैं सबसे पहले इसके इम्पॉर्टेंट फिगर के बारे में। तो इसके अंदर यहाँ पर दोस्तों आप लोग एक 2D फिगर बनाने वाले हैं। यहाँ पर आप 2D फिगर के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। इसके अंदर में यहाँ पर हम स्क्वायर का फिगर बना सकते हैं, इसके अंदर में रेक्टेंगल का फिगर बना सकते हैं, इसके अंदर में आप लोग पैरेललोग्राम का फिगर बना सकते हैं। तो इन्हीं में से कोई भी एक फिगर आपको बनाना है। इसके अंदर यहाँ पर दोस्तों हम एक रेक्टेंगुलर फिगर बनाने वाले हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों आपका रेक्टेंगल का फिगर होता है। यहाँ पर आप जानते हैं रेक्टेंगल के अंदर में 2 साइड होती है। इस साइड को यहाँ पर हम लेंथ कहते हैं, जिसको एल से दिखाते हैं, और इस साइड को यहाँ पर हम ब्रेथ कहते हैं, जिसको यहाँ पर हम स्मॉल बी से इस तरीके से दिखाते हैं। तो ये जो आपका फिगर होता है जिसमें 2 साइड होती है, इसी फिगर को यहाँ पर हम 2D फिगर कहते हैं। और यहाँ पर जो आपका राड वाला फिगर था उसे वैसे हम 1D फिगर कहते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ एक साइड थी। जिसमें एक साइड होती है उसे हम 1D फिगर कहते हैं, जिसमें 2 साइड होती है उसे हम 2D फिगर कहते हैं, और जिसमें 3 साइड होती है उसे वैसे हम क्या कहते हैं, 3D फिगर कहते हैं। ये सारी बेसिक जानकारी आपको अच्छे से होती है। अगर किसी भी टॉपिक के बारे में किसी भी पॉइंट में आपको कोई भी समस्या दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। सारे कमेंट बच्चों यहाँ पर आपके एनालाइज किए जाते हैं, सारे कमेंट का आपको रिप्लाई दिया जाता है। कोई भी आपको टेंशन नहीं लेना, आप सभी लोग सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते रहिए और फिजिक्स के कंसेप्ट को अच्छी तरह से क्लियर करते रहिए, फील करते रहिए, क्योंकि फिजिक्स आपका एक फीलेबल सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि इसके अंदर में जो आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है वो कुछ इस टाइप से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, जहाँ पर आप स्टडी करते हैं कि ये सभी चार्ज क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली यहाँ पर इस सरफेस के अंदर में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं।
यहाँ पर दोस्तों मानते हैं इस सरफेस के अंदर में जो आपका टोटल चार्ज होता है उस चार्ज को यहाँ पर हम स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूले के बारे में। तो यहाँ पर आपको सिंपल तरीके से यूज़ करना है, ये जो आपका डेंसिटी लिखा गया है डेंसिटी की जगह पर इसका सिंबल यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम सिग्मा का यूज़ करेंगे, तो इस तरीके से यहाँ पर हम सिग्मा लिख लेंगे। इसके बाद आपको ध्यान रखना है ये जो आपका मास होता है इस मास को यहाँ पर हम रिप्लेस करने वाले हैं चार्ज से। तो मास की जगह पर हम चार्ज को रखेंगे, तो यहाँ पर हम मास की जगह पर इस प्रकार से नेट चार्ज यहाँ पर हम स्मॉल क्यू को रखते हैं। अब यहाँ पर जो आप इस फिगर के अंदर में देख पा रहे हैं इसमें टू साइड है L और B। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं L और B से इस चार्ज के नीचे डिवाइड करने वाले हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको L और B से इसके नीचे डिवाइड लगा देना है। यहाँ पर जो आप जानते हैं ये जो हाइट होती है इस सरफेस के अंदर में हाइट यहाँ पर क्या होती है नेग्लिजिबल होती है। तो हाइट को भी यहाँ पर हम क्या करेंगे नेग्लेक्ट करेंगे। यहाँ पर जो आपका L और B होता है L और B से हम क्या करेंगे इस चार्ज में इस तरीके से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर जो आप सभी जानते हैं ये जो आपका रेक्टेंगल होता है रेक्टेंगल का जो एरिया का फार्मूला होता है वो बच्चों यहाँ से आपका चलता है A = L × B होता है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं L × B की जगह पर यहाँ पर हम A लिखने वाले हैं। तो इस फार्मूले को थोड़ा सा हम यहाँ पर मॉडिफाई करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिग्मा = आपका फार्मूला हो जाएगा Q डिवाइड बाई यहाँ पर A हो जाएगा। इसी फार्मूले को यहाँ पर हम क्या कहते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला कहते हैं। इसके SI यूनिट के बारे में यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आप जानते हैं चार्ज का SI यूनिट यहाँ पर कूलाम होता है जिसको हम C से दिखाते हैं। एरिया का SI यूनिट यहाँ पर आपका मीटर होता है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से मीटर स्क्वायर लिखने वाले हैं। यही जो आपका SI यूनिट होता है इस SI यूनिट को यहाँ पर आप सभी लोग इस टाइप से लिख सकते हैं कूलाम पर मीटर स्क्वायर। तो इस टाइप से यहाँ पर आप लोग सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अच्छी तरह से स्टडी करते हैं। तो यहाँ तक आप लोग फिगर के साथ साथ एक बार इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर हम बात करने वाले हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जो इस टॉपिक का लास्ट टॉपिक होने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोगों ने सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अच्छी तरह से नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले जगह करते हैं और जगह करने के बाद आपको बताते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले स्पेस करेंगे। स्पेस करने के बाद आपको बताने वाले हैं बेहतरीन कंसेप्ट के साथ में वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए बच्चों इसी के साथ यहाँ पर हम बात करने वाले हैं तीसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तीसरा टॉपिक यहाँ पर बच्चों आपका होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग एक 3D फिगर के बारे में स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग जानते हैं वॉल्यूम का मतलब यहाँ पर होता है कि इसके अंदर आप सभी लोग एक 3D फिगर बनाने वाले हैं। वो 3D फिगर बच्चों यहाँ पर आपका क्यूब, क्यूबॉइड या सिलेंडर का कोई भी फिगर हो सकता है। ये सभी फिगर यहाँ पर बच्चों एक 3D फिगर होते हैं। तो क्यूब के फिगर के अकॉर्डिंग आपको बताने वाले हैं कि किस टाइप से आप लोग वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूले के बारे में स्टडी करने वाले हैं। इसी ब्रह्मास्त्र फार्मूले का यूज करके आपको बताने वाले हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ यहाँ पर हम सबसे पहले हेडिंग लगाने वाले हैं नंबर 3 करके वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो यहाँ पर आपका तीसरा टॉपिक होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पर हम रो से मेंशन करते हैं। इस केस में यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं इसके इंपॉर्टेंट फिगर के बारे में। तो यहाँ पर हम बनाने वाले हैं इस तरीके से सबसे पहले स्क्वायर का फिगर। इसके बाद यहाँ पर आपको दूसरा स्क्वायर इसके सेंटर से स्टार्ट करना है और इसके बाद इन सभी साइड को इस तरीके से यहाँ पर ज्वाइन कर देना है। ये जो आपका फिगर बनके तैयार होता है इसी फिगर को यहाँ पर हम 3D फिगर कहते हैं और यही जो आपका फिगर होता है इसी को यहाँ पर हम क्यूब का फिगर कहते हैं। अब इसके अंदर यहाँ पर हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूटेड करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप जानते हैं जो आपका चार्ज होता है वो इस तरीके से इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जिसको यहाँ पर हम कुछ इस टाइप से प्लस चार्ज से दिखाने वाले हैं। अब यहाँ पर हम मानते हैं कि इस क्यूब के अंदर में जो आपका टोटल नेट चार्ज होता है उस चार्ज को यहाँ पर हम इस तरीके से स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं इसी ब्रह्मास्त्र फार्मूले का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं डेंसिटी की जगह पर यहाँ पर हम ये सिंबल यूज़ करने वाले हैं। तो डेंसिटी की जगह पर यहाँ पर आपको रो लिख देना है।
तो यहाँ पर हम सेम टाइम से डेंसिटी की जगह पर रो लिखेंगे। इसके बाद आपको ध्यान रखना है ये जो आपका मास होता है, मास को बच्चों यहाँ पर हम चेंज करने वाले हैं नेट चार्ज क्यू से, तो मास की जगह पर यहाँ पर हम नेट चार्ज यहाँ पर क्यू लिख देंगे। इसके बाद आपको डिवाइड लगा देना है। अब यहाँ पर दोस्तों आप जानते हैं कि अगर क्यूब आपका एक 3D फिगर होता है तो इसके अंदर में 3 साइड होती हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे, ये जो आपकी साइड होती है इसको यहाँ पर दोस्तों हम हाइट कहते हैं, और ये जो आपकी यहाँ पर साइड होती है इसको यहाँ पर हम ब्रेथ कहते हैं, और ये जो इसकी साइड होती है इसको यहाँ पर हम लेंथ कहते हैं। तो इस टाइप से यहाँ पर अगर हम एल बी और एच को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो आपको फार्मूला मिलता है, इसी फार्मूले को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम का फार्मूला कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, एल बी और एच से इसके नीचे यहाँ पर हम डिवाइड लगाने वाले हैं। तो इस टाइप से यहाँ पर हम लिख देंगे एल इंटू बी इंटू एच, और यहाँ पर इसी फार्मूले को यहाँ पर हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रो इक्वल टू आपका फार्मूला हो जाएगा नेट चार्ज क्यू। यहाँ पर आप जानते हैं एल बी एच यहाँ पर बराबर होता है वॉल्यूम के, वॉल्यूम को यहाँ पर हम भी से मेंशन करते हैं। तो इस तरीके से आपको वॉल्यूम भी लिख देना है। यही जो आपका फार्मूला होता है, इसी फार्मूले को यहाँ पर हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला कहते हैं। इसके एसआई यूनिट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो आप जानते हैं चार्ज का एसआई यूनिट यहाँ पर जो आपका कूलाम होता है जिसको हम सी से दिखाते हैं। वॉल्यूम का एसआई यूनिट यहाँ पर जो आपका मीटर क्यूब होता है जिसको यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से दिखाने वाले हैं, और इस तरीके से यहाँ पर हम डिवाइड लगा देंगे। इस एसआई यूनिट को यहाँ पर आप इस तरीके लिख सकते हैं, कूलाम पर मीटर क्यूब। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप लोग इन सभी टॉपिक के बारे में अच्छी तरह से स्टडी कर लेते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ इस टॉपिक को इसी पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर के साथ में।